सक्सेस किसको कहते हैं? कामयाबी। और हर कोई ये कहता है कि मुझे सक्सेस की तरफ सफर करना है। 10वीं पास नौजवान को भी पूछें कि कोई भी कोर्स कर रहा है, आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है? कुछ सक्सेसफुल लाइफ गुजारना है, कामयाब जिंदगी गुजारना है, उसके लिए दरवाजे खटखटा रहा है। तुम्हें पता है इन मस्जिदों के मीनारों से जो आवाज़ गूंजती है अजान की, इसमें एक लफ्ज़ आता है, सारे लफ्ज़ तो आपको याद होंगे, अल्लाहु अकबर भी कहा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है। उसके बाद एक लफ्ज़ पुकारता है मुअज्जिन, हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। उसके बाद एक और लफ्ज़ पुकारता है हय्या अलल फलाह, जिसका माना मालूम है आपको? मुअज्जिन ये कहता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। टोटल ये दिन में 10 बार मुअज्जिन पुकारता है। फजर में 2 बार, ज़ोहर में 2 बार, असर में 2 बार, मगरिब में 2 बार, इशा में 2 बार। कितनी मरतबा पुकारा? 10 बार पुकारा तुम्हें, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन एक बात याद रखो, ये पुकारने वाले मुअज्जिन की हालत मत देखो कि ये पुकार रहा है, बल्कि ये रहमान की सदा है, या अल्लाह की सदा है जो तुम्हें बुला रहा है। ये तो अपनी आवाज और अपने अल्फाज से तर्जुमानी कर रहा है और तुम्हें अल्लाह की सदा तुम्हारे तक मुंतकिल कर रहा है। लेकिन हकीकत में बुलाने वाला कौन है? अल्लाह है। मस्जिदों में बुलाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह की सदा पर आप आ रहे हो। अब सोचो, जो रहमान तुम्हें 10 मरतबा दिन में ये बात पहुंचा रहा, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तुम इस चीज को छोड़ करके कामयाबी उन लोगों के सामने ढूंढने निकले जिनको पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, जिनको खाने पीने के तौर तरीके नहीं मालूम। उन लोगों के पास हमारे बच्चे अगर कामयाबी ढूंढेंगे तो बात यही है, टोपी को सर पर पहनो तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरी जगह पहनने लगे तो बेवकूफ कहेंगे, जुल्म कर रहे हो टोपी के साथ। इसी तरह मैं कहता हूं मुसलमान को अल्लाह की बारगाह में आ जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर दूसरों के हाथ दर दर भटकता है तो गोया कि उसने अपनी हैसियत को ही गिरा दिया है। इसीलिए इकबाल ने क्या कहा था, बहुत अच्छी बात, कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। गिरा का मतलब क्या? भारी। एक सजदा करने में तू भारीपन महसूस करता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। दर दर झुकने से तो तुम्हें बचा लेता है। उसके सामने भी झुका, नेता के सामने भी झुका, सेठ के सामने भी झुका, पुलिस के सामने भी झुका, जज के सामने भी झुका, सबके सामने झुक रहा है। एक सजदा यहां कर ले, मौला हर सजदे से तुझे आजाद करते। यहां झुकने वाला फिर कहीं और नहीं झुकता। हाँ, इसीलिए शायर ने कहा है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं।